प्रकार से हिंदी को पढ़ा, किस प्रकार से अपने मनोबल को बनाया, ये कोई सामान्य साक्षात्कार नहीं होने वाला है। ये बहुत प्रेरणादायक साक्षात्कार होगा। आप जरूर से आखिर तक देखें। जैसे आंसू आने लग गए थे उस चलिए। समय, दिल बहुत भर गया था। वो नए जो लोग हैं, जो गृहिणियां हैं, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? साथियों नमस्ते, आप सभी का अभिनंदन करता हूं इस महत्वपूर्ण सत्र में। मेरे साथ जय श्री रावल बैठी हैं। साथियों, जय श्री रावल जो हैं वो पहले से ही एक प्राइवेट कॉलेज है बीएड, और उस बीएड कॉलेज में आप प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत हैं। और वो जो कॉलेज जो है वो गर्ल्स कॉलेज है। तो मेरी वार्ता का जो ये विषय जो है वो उस गर्ल्स सेंट्रिक रहेगा कि लड़कियों को क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि इन्होंने जीवन में बहुत नजदीक से देखा है। जयश्री रावल ने निरंतर लगातार बिना थके इस सेवा के बीच किस प्रकार से हिंदी को पढ़ा, किस प्रकार से अपने मनोबल को बनाया, वो निश्चय ही बहुत अनुकरणीय है। बहुत सारी गृहिणियां होगी जिनके जीवन में भी तो यही तो समस्या होती होगी कि उसको परिवार भी संभालना है, उसको बच्चे भी संभालना है। ये कोई सामान्य साक्षात्कार नहीं होने वाला है। ये बहुत प्रेरणादायक साक्षात्कार होगा। आप जरूर से आखिर तक देखें। उनके जीवन में ये समस्या ये होती है, एक पुरुष जो है वो इतना निर्बंधन होता है कि उसको इतना बंधन नहीं होता। मैं इसको बात को महसूस करता हूं, लेकिन स्त्री को तो घर में खाना भी बनाना है, फिर उसको जॉब भी करना है, फिर उसको परिवार के सारे दायित्व भी निभाने हैं, और फिर इस परिवेश जहां पर लाखों लोग रात दिन निरंतर लगे हैं और उसमें वो सफलता अर्जित करना। तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बहुत आशीर्वाद देता हूं जय श्री रावल को। और आप जहां भी बैठे हैं, आपकी करतल ध्वनियों से मैं इनका स्वागत करता हूं, और आप भी मेरे साथ बिल्कुल जो हैं जय श्री जी का स्वागत करेंगे। साथियों, इसलिए ये सफलता और महत्वपूर्ण बन जाती है कि व्यक्ति जब जगे तभी सवेरा है। एक 20 साल वाला व्यक्ति और एक 30 साल वाला व्यक्ति जब एक साथ बैठ करके एक ही टेबल में, एक ही कक्ष में बैठ करके जब एक प्रश्न पत्र दे रहे होते हैं, तो मैं इस बात को महसूस करता हूं कि वो जो शक्ति है 20 साल वाली, वो 30 साल में शायद उसका कुछ अंश कम हो जाता है। तो वो कौन सी टेक्निक थी जिसमें ये लगातार आगे बढ़ती रही, और इन सब चीजों के साथ में ये उल्लेखनीय सफलता गजेटेड ऑफिसर बन गई है। मेरी बहुत शुभकामनाएं। पहला तो प्रश्न यही होगा, मैं आपसे जो है ये जानना चाहूंगा कि जयश्री, जब ये रिजल्ट आया, आप तो पहले से, हालांकि आप अधिकार वाली पोस्ट पे थी, आप तो प्रिंसिपल थी, अब तो आप जिस संस्था में जाएगी एक बार तो जूनियर हो जाएंगी, तो आपको कैसा लग रहा है इस समय आपने ये सफलता अर्जित करी है? बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताएं कि मैं ये फील कर रही हूँ। रिजल्ट जिस दिन आया, 5:30 बजे के लगभग आरपीसी की साइट देखी थी, तब रिजल्ट शो नहीं हो रहा था। मैंने सोचा ठीक है, थोड़ा बाजार घूम आते हैं। थोड़ा माइंड में बहुत स्ट्रेस था कि पता नहीं अब क्या होगा क्या होगा। तो बाजार में चलते चलते एक मंदिर से क्रॉस हुई, तो मैंने देखा, मैंने कहा कि देखती हूँ आरपीसी की साइट पे रिजल्ट आया या नहीं आया। तो जैसे देखा तो हिंदी का रिजल्ट उस पर शो हो रहा था। तो एक दुकान के बाहर बैठ करके सामान रख करके और अपना रिजल्ट देखना शुरू किया। जैसे रिजल्ट देखा, कट ऑफ नहीं देखी, अपना रोल नंबर देखा। अच्छा, रोल नंबर देखने के बाद ये चेक किया कि हाँ, क्या सच में ये मेरा ही रोल नंबर है। वहां चिल्लाने तो नहीं लग गई थी, कूदने तो नहीं लग गई आंखों थी? से आंसू आने लग गए थे उस समय। दिल बहुत भर गया था। लेकिन क्रॉस चेक के लिए कि क्रॉस चेक कैसे करूं, बाजार से घर की दूरी 10 मिनट की थी। मैंने कहा रास्ते में जाऊंगी कैसे, तो डीवी वाली जो लिस्ट थी वो फाइंड आउट करी। फिर उसके बाद उसमें नाम देखा, रोल नंबर देखा, फिर उससे वापस से अपनी मेन जो मेरिट आई थी उसमें अपना रोल नंबर देखा। तब यकीन हुआ कि हाँ, हो गया है। तो उस समय शब्द बिल्कुल भी नहीं थे, सिर्फ आंखों से आंसू आए जा रहे थे। रास्ते में चलने वाले लोग मुझे देख रहे थे कि ये रो क्यों रही है। अभी जब जा रही थी तो बिल्कुल हंसती हंसती जा रही थी, और अचानक से आंखों में आंसू, मतलब वो रुक ही नहीं रहे थे आंसू। तो मतलब उस समय की जो खुशी थी वो शब्दों में बयां ही नहीं की जा सकती कि मतलब क्या क्या खुशी हो रही अच्छा, थी। जब आप परीक्षा हॉल से बाहर आई थी, जब आपने, मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ जिस दिन जी ये सर। एग्जाम था, जी तो सर। उस दिन आपको क्या ऐसा विश्वास था कि मेरा हो जाएगा? नहीं सर, उस दिन बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि जीके का पेपर इतना टफ था कि तब 40% का जो क्राइटेरिया था,
तो लगा कि अपन क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो तब तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि हो जाएगा। चलिए सीधा प्रश्न करता हूँ, पाठशाला से कैसे जुड़ी? पाठशाला 2022 से मैं सर जब यूट्यूब की क्लासेस देख रही थी। 2022 से जुड़ी हुई हैं? हाँ जी, 2022 से जुड़ी हुई। तो आपका कोर्स देखा, आपकी एक दो क्लासेस देखी थी, बहुत अच्छी लगी, व्याकरण की क्लासेस थी। तब ऐसा लगा कि हिंदी को इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है क्या। हाँ, हिंदी सब जने कहते हैं, हिंदी हिंदी तो आती है, सबको आती है हिंदी, हिंदी में क्या है। लेकिन फिर पता चला वो कि हिंदी में पढ़ने बहुत वाले कुछ को है। पता चलता वो है कि पढ़ने हिंदी क्या वाले है। को ही पता चलता है। जैसे और आउ जो होता है ना, मैं कितनी बार बहुत कम चांसेस में क्लासेस लेती हूँ बीएड कॉलेज में, जब स्टाफ की कमी होती है तब सबसे पहले आई लिखना सिखाती हूँ। चूंकि मेरे बेल्ट में जितनी भी गर्ल्स आती है वो सारे ट्राइबल बेल्ट से आती है, जो च और स में बहुत जिनके अंतर रहता है, हाँ, वो बोलने में चम्मच और को लिखने में सम्मच बोलते हैं। समझ बोलती है। हाँ। तो जो जो ओ और आउ जो है, जो आपसे सीखा है, ए और आई जो है वो आपसे सीखा, सबसे पहले वही सिखाती हूँ ब्लैक बोर्ड पे। मुझे पता है बड़ी लड़कियां हैं, उनको सब कुछ आता है, लेकिन जब वो भी पढ़ती है, एक बार कक्षा में गिनती सिखाई थी, जो आपसे सीखी थी, आपकी यूट्यूब पे क्लास है और आपने कोर्स में भी पढ़ाई थी गिनती, तो वो भी सिखाई थी। तो बोले कि मैडम ने आज हमें गिनती सिखाई है। तो मैंने कहा आप लोगों को आती थी क्या गिनती हिंदी में? कि मैडम नहीं आती थी, हमने आज दिन तक नहीं अच्छा, पढ़ी। मैं एक प्रश्न, आप रुकिए, आप जहां भी देख रहे हैं साथी, एक इस बात को सोचिए आप लोग कि 1 से 100 तक गिनती जो है ना, वो लिख करके एक बार जरूर से इस इंटरव्यू के बाद में, साक्षात्कार के बाद में जरूर से देखें। मैं आपको शायद ये बात ठीक नहीं लग रही होगी कि सर ने बीच में क्या कह दिया। मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं, विश्वस्त करता हूं कि आप में से 99.99% लोग 1 से 2 3 गलतियां अवश्य करेंगे। 1 से 100 तक गिनती की बात कर रहा हूं मैं, बोलने में तो 50 निकाल दूंगा मैं, लेकिन मैं आपको लिखावट की बात कर रहा हूं, उसमें आप 99.99% जो है वो अशुद्धि करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि हम बहुत बड़े शास्त्रों की बात करते हैं, हम एक बहुत बड़े शिक्षक की बात करते हैं, लेकिन हमें गिनती नहीं आती अच्छे से। हम अनार वाला जो अ है उसको ए बोलते हैं, हम क जो है क ख ग घ उसको के खे घे घे बोलते हैं। ये बड़ा बड़ा विषय है। हिंदी पर क्षेत्रीय प्रभाव नहीं होना चाहिए। मैं कहां से हूं आप मुझे देख करके बता सकती हैं? देख करके बता सकती हैं क्या कि आपको पता होगा कि ये इधर उधर का है ना, पता है आपको, है ना? लेकिन आप जो हैं वो शायद ये क्षेत्रीय प्रभाव जो है इससे हमें दूर होना चाहिए। यदि हम बोल रहे हैं विशुद्ध रूप से राजस्थानी बोले, जब हम हिंदी बोलते हैं तो ये हिंदी में बोलते ही ये हमें नहीं कह देना चाहिए कोई कि आप भरतपुर के हो क्या, आप नागौर के हो क्या, आप सिक्कर के हो क्या। ये जो है ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात आपने उठाई और ये उच्चारण पर विशेष आपको ध्यान देना चाहिए। जी आगे बताएं। मैया पाठशाला से 2022 से जुड़ी थी। तब फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों का कॉम्बो पैक लिया था। आपकी जब यूट्यूब पे क्लासें देखी तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ, सर से पढ़ना चाहिए और समझ भी आ रहा है। धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होते गए। हिंदी में तो अच्छे मार्क्स आ ही गए थे, वो बात जीके के ही रह गई थी, उसमें नहीं हो पाया। थर्ड ग्रेड में डीवी हो गया था, लेकिन मेन मेरिट में 5 नंबर से रह गए थे हिंदी वाली में ही। वो आप हिंदी फर्स्ट ग्रेड के लिए आपसे ही बने थे? पढ़ी। जी सर। फिर अब 2024 में फिर लगा कि एक बार और ट्राई करना चाहिए। फिर आपको क्रैश कोर्स लिया। नोट्स पहले से ही लिखे हुए थे, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों के कोचिंग के सारे रजिस्टर बने हुए थे, उनका रिवीजन करते हुए और आपकी क्लासें रेगुलर देखते हुए हिंदी में तो यकीन था कि हो जाएगा, हिंदी तो क्रॉस कर लेंगे, 60-70% आ जाएंगे। वो बात इस बार भी जीके की ही थी। और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन तो वाकई में पता ही नहीं चला कि नंबर कैसे आ गया। चलिए, आप जो हैं वो एक गर्ल्स कॉलेज में हैं, जी मैं सर। इस नाते ये मेरा अधिकार बनता है कि मैं आपसे ये पूछूं, आप जो लड़कियां जो हैं उसको क्या संदेश देना चाहेगी? एक तो ये वर्तमान समय में मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं जी क्योंकि मैं भी एक कॉलेज में हूं, जी। तो मैं ये वहां पर देखता हूं कि गर्ल्स तो पूरे दिन बस व्यू ये व्यू यही व्यू। यही 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 चलता है। तो ऐसे में जो है वो उनका भविष्य आपको क्या नजर आता है और उनको क्या करना चाहिए? संक्षेप में उत्तर दीजिए। अ, जैसे कि मैं बीएड कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ पिछले 10 सालों से। मेरे मोबाइल में अभी भी आप चेक करिएगा, ना तो फेसबुक है और ना इंस्टाग्राम है। व्हाट्सअप भी इसलिए है चूंकि बीएड कॉलेज में ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, तो वो यूज़ करना जरूरी है, अपडेट रहना जरूरी है। आजकल की जो गर्ल्स है, जैसे मुझे इतना मोबाइल मुझे अभी अभी भी चलाना नहीं आता है। लड़कियां रील्स बनाती वो है बैठी वो बैठी, हमें भी नहीं आता। वो सारे दिन रील्स बनाती है, ये फोटो इसको ऐसे करना वैसे करना। सोशल मीडिया का यूज उतना ही कीजिए जितना कि जरूरी हो। और अभी आप जब आप पढ़ रहे हैं या जब आप बेरोजगार हैं, पढ़ने के बाद जब आप जो कोई बीएड एसटीसी कर लेंगे, आप बेरोजगार हैं, उस दौरान सोशल मीडिया का यूज उतना ही कीजिए जिससे आपको फायदा हो, जिससे कि आपको लगे कि हाँ, हमें फायदा हो रहा है, हमें वही सोशल मीडिया यूज करना चाहिए। और रील्स और ये सब तो ठीक है, जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो आपको सब वैसे भी पहचानने लग जाएंगे, तो इसके लिए रील्स की जरूरत वैसे भी नहीं है।
अच्छा, आप बीएड कॉलेज में हैं, तो अब आपको वहां आप चयनित होने के बाद में गई हैं वहां पर? हाँ सर, जाती हूँ ना क्या मैं। आपने आदर्श उतरनी चाहिए, जी। क्या आपने वहां जाकर के और वो छात्राओं से बात करी है? नहीं सर, अभी सारी गर्ल्स इंटर्नशिप में गई हुई है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो अभी बात करने का मौका नहीं मिला। अभी जैसे सेकंड ईयर अभी इंटर्नशिप से आ जाएगा, फिर उस दौरान उनसे बात करूंगी। तो मुझे लगता है कि आपको उनसे बात करनी चाहिए। जी सर। आपकी एक एक प्रेरणा, जी। आपकी एक सफलता, वो शायद वो जो विद्यार्थी जो आपसे पढ़ रही हैं उनको बहुत ज्यादा प्रेरित करेगी। इसलिए ये मेरा आदेश रहेगा आपको कि आप जरूर से वहां जाइएगा। और मैं हमेशा आपको कहता हूं कि एक एक जब स्त्री की शिक्षा होती है, वो जो स्त्री जब आगे बढ़ती है आधी आबादी, तो वो समाज में बहुत सकारात्मक परिवर्तन होता है साथियों। तो चलिए, ये जो मेरी बहनें बेटियां जो सुन रही थी वो जरूर से इस बात को ध्यान रखें, अनावश्यक मीडिया से हमें दूर रहना चाहिए। अच्छा, एक बात और बताओ कि आपको क्या लगता है कि कितने शिक्षकों से पढ़ना चाहिए एक विषय, एक से या अनेक से? एक शिक्षक से ही पढ़ना चाहिए। और आपको जब पढ़ना है तो मतलब पूर्ण आत्मविश्वास के साथ पढ़ना है कि हाँ, बस जो सर पढ़ा रहे हैं वो सही है। 10 किताबें एक बार पढ़ोगे, उससे अच्छा एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। मैं क्या अच्छा पढ़ाता हूँ? आप व्याकरण बहुत अच्छी पढ़ाते हैं सर। अ, जब एमए करने के बाद में भी जितना व्याकरण कंसेप्ट नहीं हो पाया, क्लियर नहीं हो पाया, उतना आपसे पढ़ने के बाद बिल्कुल लगता है कि हाँ, आप कुछ कुछ व्याकरण सही से आने लग गई है, कि मैं अगर पढ़ाऊंगी स्कूल में तो हाँ, बच्चों को सही ज्ञान दे पाऊंगी। मैं आपको बताऊं कि अभी जो पूरा ये भारत की समस्या है, आप लोग सभी सुन सकते हैं इस बात को, कि जो हिंदी के जो शिक्षक है ना विशुद्ध, उनको हिंदी व्याकरण नहीं आती है। और वो हिंदी व्याकरण जब तक नहीं सुधरेगी, जब तक हमारी चीजें नहीं सुधर सकती, व्याकरणम मुखम स्मृतम। खैर, मुझे ये पता नहीं था कि आप ये उत्तर दोगी, है ना। मुझे लगा कि आप साहित्य या काव्यशास्त्र बोल दोगी या साहित्य बोल दोगी। लेकिन हाँ, मुझे अच्छा लगा कि व्याकरणम मुखम स्मृतम, व्याकरण जो है प्रधान अंग है हमारा वेद का। तो ये तो बहुत बहुत आवश्यक है। चलिए, आप जो हैं वो नए जो लोग हैं, जो गृहिणियां हैं, उनको क्या संदेश देना चाहती है? अ, पढ़ने के लिए आवश्यक नहीं है कि आप कहें कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम लाइब्रेरी जाएं, हम यहाँ जाके कोचिंग करें, हम वहाँ जाके कोचिंग करेंगे। आपका खुद का आत्मविश्वास होना चाहिए। जैसे कि मैं हूँ, मैंने जॉब भी करी है, घर परिवार भी संभाला है, और इस भर्ती में चयनित भी हुई हूँ। तो ये बहाने वो खुद को समझाने के लिए हैं कि हम नहीं कर सकते हैं या हम कर सकते हैं, ये सिर्फ बहाने हैं। आप कर सकते हैं, गृहिणियाँ भी कर सकती है, और इन सर्विस जो है वो भी कर सकती है। ये आत्मविश्वास खुद को खुद पर होना चाहिए। जयश्री जी, एक कोई ऐसी चीज बताएं जो मैं जो है वो मुझे सुधारनी चाहिए टीचिंग में। सराहनीय शब्द हूँ उसके लिए तो। नहीं नहीं, कुछ आप जो है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये मैं चाहता हूँ कोई मुझे उत्तर दे दे। अब ये देगा तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, तो मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको, और आप यूं ही आगे बढ़ते रहें, गढ़ते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीष। थैंक यू।